नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी सक्षम में, जिसमें हम 10th क्लास में साइंस का जो चैप्टर करते हैं 5 नंबर, उसके आपने लास्ट वीडियो में यह देख लिया था कि जो एसिड और बेस है वो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, उनकी वो केमिकल रिएक्शन कौन कौन से दर्शाते हैं। अब हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए करेंगे कि एसिड और बेस और जो साल्ट है इनके यूजेज क्या होते हैं, अम्ल लवण और जो क्षार है इनके दैनिक जो उपयोग क्या क्या है, तो उपयोग को पढ़ेंगे। ये बड़ा ही जरूरी टॉपिक है क्योंकि यहाँ से 1 या 2 नंबर का एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है। ये नंबर हम आसानी से ले सकते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं होगी और बड़े ही आसान तरीके से हमें याद भी हो जाएगा। तो हम आज करेंगे अम्ल, क्षार तथा लवण के उपयोग। तो पहले हम हेडिंग करेंगे अम्ल के उपयोग। अम्ल के उपयोग, यूजेज ऑफ एसिड। तो हम अम्ल के उपयोग करेंगे। तो देखो अम्ल के उपयोग है, अम्ल दिमाग में वही ध्यान रखने है, स्वाद में खट्टे और H+ देते हैं जो, ठीक है। तो देखो अम्ल जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कैसे? तो अम्ल 2 प्रकार से हमने बांटे हुए हैं, 2 टाइप से हमने अम्लों का वर्गीकरण किया गया है। दो कौन कौन से हैं? एक है खनिज अम्ल और दूसरा है कार्बनिक अम्ल। तो हमने अम्लों को 2 प्रकार से बांटा गया है, मतलब कि 2 प्रकार के अम्ल हमारे आसपास प्रकृति में पाए जाते हैं। या हम जो एसिड यूज करते हैं वो एसिड जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। वैसे कोई डिफरेंस दिए दोनों के अंदर, दोनों H+ ही देंगे, दोनों स्वाद में खट्टे हैं, फिर जो भी केमिकल और जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी दोनों के सेम होगी, कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, इनका डिवाइडेशन किया गया है कि ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, कहाँ से बनते हैं, मिलते हैं या कहाँ से आ रहे हैं। तो 2 प्रकार के एसिड है, मिनरल एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड का मतलब क्या हुआ? तो देखो सबसे पहले तो खनिज या मिनरल का मतलब क्या हुआ? देखो ख से खनिज और ख से खुदाई या खोदना या जो खनन हो गया। तो खनन से जो एसिड निकलते हैं, खनन का मतलब क्या हो गया? जमीन। मतलब जो जमीन में फिजिकली जो पाए जाते हैं वे वाले जो एसिड है वो होंगे खनिज एसिड, जो प्रकृति के अंदर पहले से पाए जा रहे हैं। और कार्बनिक एसिड क्या होते हैं ये समझ लेंगे तो ये अपने आप ही पता चल जाएगा। तो कार्बनिक या ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड, आपने ऑर्गेनिक वर्ड बड़ा सुना होगा आजकल टीवी में, एक क्या बोलते हैं लय चल चुकी है ऑर्गेनिक की, ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक ऑयल, ऑर्गेनिक दवाइयाँ, ऑर्गेनिक मेडिसिन जो भी है, ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स। तो ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? वो टी वाले तो ये दिखाते हैं जिनका साइड इफेक्ट नहीं है। ऑर्गेनिक का मतलब होता है जो किसी न किसी ओरिजिन से, किसी न किसी पादप से या जीव जंतु से, मतलब जो सजीव है उनसे निकलते हैं। तो कार्बनिक अम्ल क्या होते हैं? वे एसिड, वे अम्ल जो किसी न किसी सजीव से प्राप्त होते हैं। जो सजीव है, लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग से प्राप्त होंगे वो वाले एसिड क्या होंगे? कार्बनिक एसिड होंगे। जैसे किसी पेड़ पौधे से निकल गया, किसी जानवर से निकल गया, हमारे पेट के अंदर है, हमारे शरीर के अंदर है, वो वाले होते हैं कार्बनिक एसिड, ठीक है। और वे एसिड जो किसी जीवित वस्तु से नहीं निकल रहे हैं, सजीव से नहीं निकल रहे, नॉन लिविंग थिंग से प्राप्त हो रहे हैं, वो क्या हो जाएंगे? खनिज अम्ल। तो खनिज अम्ल या मिनरल एसिड वो हो गए जो हमें नॉन लिविंग थिंग से निकल रहे हैं, और ऑर्गेनिक एसिड भी होंगे जो लिविंग थिंग से हमें प्राप्त हो रहे हैं। हमें देखो इसके अंदर 3 ही पढ़ने हैं। कौन कौन से 3 है? तो देखो एक होता है HCl, सेकेंड है HNO3 और थर्ड है H2SO4। हमें 3 ही एसिड करने हैं, HCl, HNO3 और H2SO4। HCl बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। लिख देते हैं नाम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HNO3 बोलते हैं नाइट्रिक एसिड को, नाइट्रिक अम्ल को, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड। और H2SO4 बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को, सल्फ्यूरिक अम्ल को। तो 3 ही एसिड हमें याद रखना है।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन सिंपल सा आएगा कि सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र तथा उपयोग लिखो, या उपयोग देकर पूछ लेंगे कि इस चीज में किस अम्ल का उपयोग होता है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बड़ा ही आसान टॉपिक है। ठीक है, HCl HNO3 और H2SO4। तो पहले करते हैं HCl का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। ये देखो सबसे ज्यादा तीव्र अम्ल होता है। ठीक है, जो HCl है यह सबसे तीव्र, सबसे तेज अम्ल होता है। अगर बात करें तो ये हमारे जठर के अंदर पाया जाता है। जठर मतलब जो स्टमक है, स्टमक के अंदर ये पाया जाता है, जठर के अंदर मतलब पेट के अंदर ये पाया जाता है। और इसका उपयोग बाहर कैसे होता है? अब आप बोलोगे सर ये तो हमारे पेट के अंदर तो कार्बनिक अम्ल में आना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। यह जो यूज कर रहे हैं, यूजेज वाली चीज चल रही है, जो उपयोग कर रहे हैं वो HCl का जो उपयोग कर रहे हैं वो बाहर वाले से ही कर रहे हैं। इसका उपयोग होता है जितने भी बॉयलर होते हैं या जितने भी प्रयोगशाला के अंदर जो सामान होते हैं, अपरेटस होते हैं, या जो इंडस्ट्रियल एरिया में जितनी भी मशीनें होती है जो छोटी छोटी होती है, उनको साफ करने के लिए HCl का उपयोग करते हैं। होता क्या है, देखो कुछ मशीनें हैं, कुछ पार्टिकल्स कहते हैं बड़े पतले होते हैं, उनको हम पानी डालकर या किसी भी सफाई डिटर्जेंट डालकर साफ नहीं कर सकते। तो उनके अंदर क्या करते हैं, HCl को डालते हैं, और HCl क्या करते हैं, उनकी पूरी जो लेयर होती है ऊपर वाली, और सभी के अंदर जो भी उसके अंदर जो भी मैल है, तलछट है, उसको क्या कर देते हैं, गला देती है। ये इतना तीव्र अम्ल होता है। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग हो गया कि यह जो औद्योगिक सामान है उनके अंदर जितने भी जो बॉयलर हो गए या एपरेटस हो गए या जो भी संसाधन हम यूज कर रहे हैं उनको साफ करने के लिए, मशीनों को साफ करने के लिए, कांच के सामान को साफ करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। HNO3, देख HNO3 कहते हैं नाइट्रिक एसिड या नाइट्रिक अम्ल को। तो देखो एक सिंपल सी बात याद रखो कि किसी भी सूत्र के अंदर जो NO वाला ग्रुप आ रहा है, NO2 NO3, तो या N का कोई फॉर्मूला आ रहा है, तो ये जो होता है ये मेजर मेनली क्या होता है, जो खनिज होते हैं, खनिज पदार्थ में जो खेतों के अंदर काम करते हैं उनके अंदर यूज होता है। जो उर्वरक हो गए या खाद हो गई, मिनरल्स हो गई, तो उनके अंदर यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स के अंदर यूज करते हैं। तो नाइट्रिक अम्ल का उपयोग है, नाइट्रिक एसिड का जो उपयोग है वो खेतों के अंदर उर्वरक तथा खाद बनाने के लिए करते हैं। मतलब जो खेतों के अंदर क्या करेंगे, खेतों में इसका उपयोग हो जाएगा। तो खेत के अंदर जो उर्वरक और खाद बनाएंगे उसके अंदर इसका यूज करते हैं। ठीक है, फिर है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग कहाँ पे होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहते हैं। मेन बात क्या याद रखनी है, अम्लों का राजा, किंग ऑफ एसिड्स, अम्लों का राजा कहते हैं। अब क्यों कहते हैं अम्लों का राजा? क्योंकि ये हर जगह काम आता है, हर जगह इसका यूज होता है। जितने भी, इसे औद्योगिक एसिड भी कहते हैं, मतलब कि जो इंडस्ट्रियल एसिड भी कहते हैं, औद्योगिक एसिड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका उपयोग सभी प्रकार के औद्योगिक क्षेत्रों में होता है। जितने भी औद्योगिक उद्योग होंगे उन उद्योगों के अंदर इनका उपयोग किया जाता है, चाहे वो कागज फॉर्मेशन का हो या कोई खाद्य पदार्थ बनाने का हो या जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है, तो सभी इंडस्ट्री के अंदर H2SO4 का उपयोग किया जाता है। तो मेन तो हमें क्या याद रखना है कि खनिज लवण को कितने प्रकार के होते हैं? 3 होते हैं, HCl HNO3 और H2SO4। इनके जो मेन नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो एक चौथा और दे रखा है। चौथा कहाँ से दे रखा है भाई? चौथा दे नहीं रखा है, चौथा आया है कि जो HCl है और HNO3 है, ये दोनों आपस में मिक्स होकर एक पदार्थ बनाते हैं, एक लिक्विड बनाते हैं, एक नया एसिड बनाते हैं। उस एसिड का क्वेश्चन आता है। दोनों मिक्स होकर क्या बनेंगे? एक एसिड बनाते हैं। उस एसिड को बोलते हैं अम्ल राज। देखो ये है अम्ल राज और ये है अम्लों का राजा, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। ये अम्ल राज अलग है, अम्लों का राजा अलग है। ठीक है, तो अम्ल राज देखा है HCl और HNO3 को मिक्स करके। तो HCl और HNO3 आपस में मिक्स होकर क्या बनाते हैं? अम्ल राज बनाते हैं, जिसे एक्वा रेजिया भी कहते हैं। तो एक्वा रेजिया अम्ल राज क्या होते हैं? एक्वा रेजिया या अम्ल राज पहले तो बनता कि HCl और HNO3 से। क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा सीधा यहाँ से कि अम्ल राज किसे कहते हैं या एक्वा रेजिया किसे कहते हैं, या अम्ल राज या एक्वा रेजिया का निर्माण किस प्रकार से होता है। यहाँ तक कि कई कंपटीशन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है कि एक्वा रेजिया में HCl और HNO3 का अनुपात क्या रहता है। तो देखो हम डेफिनेशन करते हैं कि अम्ल राज या एक्वा रेजिया किसे कहते हैं। तो डेफिनेशन ये है HCl और HNO3 मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल आपस में 3:1 के अनुपात में 3:1
इस अनुपात के अंदर, इस रेशियो के अंदर मिलकर एक द्रव या एक अम्ल बनाते हैं, एक मिश्रण बनाते हैं, उस मिश्रण को अम्लराज कहते हैं। मतलब क्या हुआ, HCl और HNO3 आपस में मिक्स होकर एक मिक्सचर बनेंगे, उस मिक्सचर को क्या बोलते हैं, अम्लराज या एक्वा रेजिया बोलते हैं। अब दिक्कत यहाँ पर ये आती है कि कौन सा 3 है कौन सा 1 है। तो देखो सिंपल सी बात है, जो 3 है वो 1 रहेगा। कैसे भाई, 3 है वो 1 कैसे, इसके पास पहले से 3 है तो ये 1 रहेगा। HNO3 क्या है, 3 है तो ये तो रहेगा 1, और ये अकेला तो ये क्या रहेगा 3। मतलब HCl अनुपात HNO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक एसिड जो है वो 3 अनुपात 1 में मिक्स होंगे तो वो क्या बनेंगे, एक्वा रेजिया। अब इसका यूज़ क्या होता है, तो इसका यूज़ क्या होता है, ये कई बार हमारे घरों के अंदर क्या होता है कि जो पुराने जो जेवरात होते हैं, सोने के सामान होते हैं, चांदी के जो सामान होते हैं, अंगूठियाँ होती है, नेकलेस होते हैं, वो टाइम के साथ साथ क्या होता है, काले पड़ जाते हैं, मैले हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम जाते हैं सोनार की दुकान में, उसको बोलते हैं कि भाई इसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा दिया, फिर इसको साफ़ कर दे, सफाई करवा के आता है कुल मिला के। तो सफाई करवाते हैं तो वो क्या करता है, या तो अगर कोई जान पहचान वाला तो आधे घंटा में साफ़ करके दे देगा, ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं लगता है, वरना काम ज़्यादा को तो बोले कल आकर दे देंगे। तो वो क्या करता है, वो उसकी सोने के साथ क्या करेगा, वो ऐसा थोड़ी कि साबुन या सरफ लेके उसको साफ़ करना शुरू कर देगा, या उसके पास कोई पीताम्बरी होगी उसको धो देगा, तो ऐसा नहीं होता। वो क्या करता है, उस सोने के औजार को, सोने का जो भी हमारे पास जो नेकलेस या कुछ भी सामान दिया है उसको वो डालता है इस लिक्विड के अंदर और बाहर निकालता, साफ करता है, इस लिक्विड से साफ करता है। वो लिक्विड होता है एक्वा रेजिया। तो ये क्या होता है, ये इतना ज़्यादा तीव्र होता है, इतना ज़्यादा एसिडिक होता है कि ये जो प्रबल धातुएं होती है, प्रबल धातुएं का मतलब जो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, तो ये उनकी जो ऊपर वाली जो त्वचा होती है, ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको क्या कर देता है, खत्म कर देता है, खत्म का मतलब साफ कर देता है, ऊपर जो भी गंदगी भी या मैल लगी हुई है। तो एक्वा रेजिया का उपयोग हमें सिंपल सा याद रखना है, सोने चांदी के आभूषणों को साफ करने में, और ये वास्तव में साफ ही करता है। साफ करने वाला क्या, जो ऊपर वाली सोने की लेयर है वो इसके अंदर ही रह जाती है, मतलब हम सोना साफ करवाने की जगह सोना साफ ही करवा के आ रहे हैं। तो हमें खनिज अम्ल के अंदर तो ये 3 ही याद रखने हैं, और ये चौथा एक्वा रेजिया का क्वेश्चन यहीं से आना आएगा तो कि अम्लराज का उपयोग क्या होता है, वरना क्वेश्चन क्या आएगा कि नहीं 2 अम्लों के उपयोग बताओ, मतलब कोई भी अम्ल है उसके 2 उपयोग बताने हैं, तो आप कोई भी 2 या 1 उपयोग लिख सकते हो। तो यहाँ तक तो क्या हो गया, अम्लों के उपयोग के अंदर खनिज अम्ल। ठीक है, आगे करते हैं कार्बनिक अम्ल। पहला कौन था, HCl, HCl का दूसरा कौन सा था, HNO3 नाइट्रिक एसिड, फिर कौन था H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, फिर HCl और HNO3 आपस में मिलकर क्या बना रहे थे, अम्लराज एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया में क्या था, HCl 3 था, HNO3 1 था। एक्वा रेजिया बोलते थे सोने के सामान को साफ करने में काम आता था। अब आगे करते हैं कार्बनिक अम्ल। यहाँ से आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि इस अम्ल का उपयोग कहाँ पे होता है, ठीक है, आपको ये पूछा जाएगा कि ये जो अम्ल है वो कहाँ पर पाया जाता है, कि किस जगह पर कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो हमें कुछ से एक अम्ल याद रखना है, किताब के अंदर 2-3 दे रखे, हम इसके अंदर क्या कर देंगे, थोड़ा सा ज़्यादा कर लेंगे। ठीक है, तो हम एक लिस्ट बना देते हैं, वो लिस्ट आप बना लेना, किताब में है नहीं लिस्ट, तो आप देख लेंगे कौन सा अम्ल किसके अंदर पाया जाता है। तो देखो सबसे पहले आता है एक एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। लिस्ट बना के लिख देते ताकि जगह ज़्यादा आ जाएगी। ठीक है, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जो होता है वो पाया जाता है सिरके के अंदर। किसमें पाया जाता है भाई, सिरके में। अब सिरका क्या होता है, सिरके को बोलते हैं विनेगर, विनेगर या सिरका। सिरका किसे कहते हैं या विनेगर किसे कहते हैं, आपने भाई चाउमीन तो खाई होगी, अरे सर बहुत खाई है, रोज ही खाते हैं, लॉकडाउन था फिर भी खाते थे। तो उसके अंदर क्या करता है, एक बोतल होती है, उस बोतल के अंदर पानी जैसा एक लिक्विड होता है, वो डालता है, तो पानी नहीं होता है, वो होता है उसके अंदर खटास पैदा करने के लिए, खटास डालने के लिए, उसको बोलते हैं विनेगर या सिरका। सिरके से आप पहचानो या नहीं पहचानो, विनेगर से तो पहचान जाओगे। तो विनेगर के अंदर क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। सेकंड है सिट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल। ये क्वेश्चन कहीं आप पूछ सकते हैं कि सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, जिसके अंदर पाया जाता है उसका नाम देकर के किसमें, जैसे सिट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू के अंदर,
नींबू तो खाया हुआ है ना, बड़ा खट्टा होता है। तो क्वेश्चन आता है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो भाई नींबू में कौन सा पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। वैसे जो नींबू की जो फैमिली होती है, फैमिली मतलब जो प्लांट की फैमिली है उसके अंदर सिट्रस नाम आता है, तो सिट्रस से ही सिट्रिक बना है, सिट्रस का मतलब भी खट्टा होता है, ठीक है। थर्ड है टार्ट्रिक अम्ल या टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है भाई इमली के अंदर। इमली खाइए, इमली खाते करता है तो वही ट की आवाज आती है, तो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है इमली के अंदर। तो इमली में कौन सा अम्ल है, टार्ट्रिक अम्ल है। तो इमली की जो टॉफी की ऐड आती है उसके अंदर भी ट की आवाज आती है, तो जीभ लगती है, तो वो क्या होता है, टार्ट्रिक अम्ल क्या के कारण ही होता है। तो टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, इमली के अंदर। चौथे अगर एसिड की बात करें तो इंपॉर्टेंट है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल। इसके बारे में हमने शायद पहले एक वीडियो में बात कर रखी है लैक्टिक शब्द की, लैक्टो शब्द की। तो लैक्टो शब्द जहां पर भी आता है, लैक्टो का मतलब मिल्क होता है, ठीक है। लैक्टो का मतलब ही क्या है, मिल्क। आप कोई भी नया मीनिंग देखो, उस मीनिंग के अंदर कहीं पर भी लैक्टो आ रखा है तो लैक्टो का मतलब कहीं ना कहीं वो दूध या दूध से संबंधित ही होगा। तो लैक्टिक अम्ल तो पाया जाता है भाई दूध के अंदर, जो मिल्क होता है उस मिल्क के अंदर क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। अब जैसे आप नाम सुनो लैक्टोबैसिलस, नाम सुना है कि लैक्टोबैसिलस, सर सुना हुआ याद नहीं आ रहा है। दूध को दही के अंदर जो जीवाणु चेंज करते हैं, जो बैक्टीरिया चेंज करते हैं, उस बैक्टीरिया को, उस जीवाणु को कहते हैं लैक्टोबैसिलस। तो नाम क्या है, लैक्टो। लैक्टो का मतलब सीधा दूध है, मतलब दूध में पाया जाने वाला बैसिलस, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। या दूध अच्छा है बुरा है, दूध के अंदर मिलावट है, उसको जांच करने के लिए मीटर आता है, उसको बनाना होता है लैक्टोमीटर। तो लैक्टो मतलब दूध ही होगा, ठीक है। अगला लैक्टिक अम्ल के बाद अगला करते हैं एस्कार्बिक एसिड। किसमें, एस्कार्बिक अम्ल। ये किताब में नहीं दे रखा है, वैसे याद रह जाए तो अच्छी बात है, याद रह जाएगा। एस्कार्बिक एसिड पाया जाता है संतरे में, एस्कार्बिक एसिड पाया जाता है संतरे में। जो संतरा खाते हैं कि सर नींबू संतरा तो लगभग ही ऐसा होता है, लेकिन उसमें अम्ल क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। अगर एसिड एक जैसा होता है, दोनों का खट्टास भी क्या होता है एक जैसा होता है, लेकिन नींबू अलग तरह से खट्टा होता है, संतरा अलग तरह से खट्टा होता है, और एसिड का काम भी खट्टा उत्पन्न करना होता है। तो खट्टास अलग है, मतलब उसके अंदर एसिड भी क्या होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। एस्कार्बिक एसिड संतरे के अंदर। इसके बाद मेन इंपॉर्टेंट है फार्मिक एसिड। फार्मिक अम्ल, फार्मिक एसिड बोलते हैं फार्मा से निकलने वाला, फार्मा बोलते चींटी को, मतलब जो चींटी होती है उसे लैटिन या लैंग्वेज के अंदर क्या कहते हैं, फार्मा बोलते हैं। और फार्मा से जो एसिड निकलता है इसलिए इसका क्या नाम लिया, फार्मा एसिड। तो फार्मा से निकल गया फार्मिक एसिड, मतलब जो चींटी होती है, चींटी के डंक में जो एसिड होता है वो होता है फार्मिक एसिड, फार्मा एसिड, ठीक है। तो चींटी के अंदर क्या पाया जाता है, फार्मिक एसिड पाया जाता है। फार्मिक एसिड का आपको फॉर्मूला पूछ सकते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है। फार्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH। क्वेश्चन ये आएगा कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सर हमने तो चींटी का डंक खाया नहीं है, तो हमें क्या पता वो खट्टा होता है नहीं होता है, तो ये वाली मूर्खता नहीं करनी। चींटी के डंक के अंदर क्या पाया जाता है, फार्मिक एसिड, फार्मिक अम्ल पाया जाता है, जिसका फॉर्मूला क्या था, HCOOH। इतना हो गया। और एक हमने किया था अभी थोड़ी देर पहले मिनरल एसिड, उसके अंदर एक एसिड आया था HCl, और हमने बोला था कि मिनरल एसिड भी होता है, कार्बनिक एसिड भी होता है। तो कार्बनिक की बात करते हैं कहाँ कहाँ पर पाया जा सकता है, तो जो मिनरल एसिड है वो पाया जा सकता है हमारे आमाशय के अंदर। आमाशय बोल दो, जठर बोल दो, स्टमक बोल दो, पैनक्रियाज, जो पेट वाला एरिया है खाना पचने वाला, उसके अंदर क्या पाया जाता है, HCl पाया जाता है, ठीक है, आमाशय के अंदर। इसके जो विजाइना होती है, जो योनि होती है, उस पर भी क्या होता है, HCl जो होता है लेयर, उसके अंदर ऐसे निकलते रहते हैं, जो क्या करते हैं उसके अंदर कीटाणुओं से उसकी रक्षा करती है। जो डिजीज होती है तो उनके लिए उनके जो कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उसको खत्म करने का कार्य करता है HCl योनि के चारों तरफ। तो इनके अंदर ये यहाँ पर तो बात करेंगे तब तो ये क्या आ जाएगा, कार्बनिक एसिड। बाकी यूज वाली जो बात करेंगे उसके अंदर ये क्या आ जाएगा, मिनरल एसिड के अंदर, खनिज अम्ल के अंदर आ जाएगा। आपको ऐसा नहीं पूछेंगे खनिज अम्ल किसे कहता है, कार्बनिक अम्ल किसे कहता है। क्वेश्चन एकदम सिंपल सा आएगा कि
अम्ल के कोई दो उपयोग लिखो, या अम्ल तथा क्षार के दो उपयोग बताइए। तो ये हो गए सारे अम्ल के उपयोग। ये जो 7 हमने यूजेस लिखे हैं, यूजेस मतलब कहाँ पर पाए जाते हैं वो आप नोट कर लीजिए। फिर आगे करते हैं बेस के, क्षार के उपयोग।